नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। कृषि संदेश न्यूज में किसान की कहानी मेरी जुबानी खेती किसानों पर एक पत्रकार द्वारा किया गया है रिसर्च। इस दौरान इस पत्रकार द्वारा किसान के दर्द को जानने की गई है भरपूर कोशिश। देखिए यह रिपोर्ट। यह जो आप पहली एंगल की तस्वीर में हाथ में मीडिया का माइक लिए जिस पत्रकार को आप देख रहे हैं, यह पत्रकार पीलीभंगा से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र कृषि संदेश में बीकानेर संभाग से ब्यूरो चीफ पद पर कार्यरत है, जिसका नाम पीएन योगी है, जिसके द्वारा इन दिनों किसानों पर बढ़ती हुई राजनीति को देखते हुए अपने स्वयं के स्तर पर एक रिसर्च कर किसानों के दर्द को जानने की कोशिश की गई है। इस संबंध में हम आपको बता दें कि खेती किसानों की रिसर्च में इस पत्रकार पीएन योगी द्वारा खुद अपने शरीर का इस्तेमाल कर और खुद किसान बनकर अपनी पुरखों की ज़मीन में खेती करने का कार्य पूरे ज़ोरों शोरों से शुरू किया गया। खेती का ज़्यादा अनुभव नहीं होने के कारण इस पत्रकार के सामने हज़ारों चुनौतियां थी, लेकिन इस पत्रकार द्वारा इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जानना यह था कि खेती करना कितना मुश्किल कार्य है। खेत में काम करते हुए इस पत्रकार ने उस एंगल से कार्य किया जिस तरह किसान करता है। तपती हुई कड़ाके की धूप 45 डिग्री तापमान में किसान का दर्द जानने के लिए इस पत्रकार द्वारा अपना जी जान लगाकर खेती से संबंधित कार्य किया गया। इस दौरान इनके द्वारा खेती में बिजाई, सिंचाई, खरपतवार व बुवाई सहित सभी कार्य किए गए और इस दौरान इस पत्रकार द्वारा 2 महीने की खेती से संबंधित रिसर्च के बाद 45 डिग्री तापमान में कार्य करने से धूप में अपने शरीर की चमड़ी जली हुई महसूस की गई, जिसकी तस्वीरें आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिसर्च के बाद पता चला इस पत्रकार को किसान का दर्द। इस दौरान इस पत्रकार पीएन योगी ने बताया कि बाजार में बिकने वाली किसान के खेत से आई हुई सब्जी या अन्य पदार्थों के अगर आपको भाव ज़्यादा लगे तो उसके पीछे एक बार उसकी मेहनत को ज़रूर देखना चाहिए तथा इस दौरान 45 डिग्री तापमान में खड़े होकर एक बार यह अनुभव करने की अपील की गई है कि जो अनाज, जो फल सब्जी आम जन तक पहुँचती है उसके पीछे एक किसान कितनी मेहनत करता है। आगे इस पत्रकार पीएन योगी ने किसान की कहानी मेरी जुबानी खेती किसानों पर किए गए एक रिसर्च के दौरान उन्हें हुए अनुभव के पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि किसान को जब 6 महीने तेज तपती धूप के अंदर कार्य करके अपने खून पसीने से सिंची हुई फसल को बाज़ार में ले जाकर ढेरी करना पड़ता है, तब या तो इस फसल का किसान को भाव सही नहीं मिलता या फिर समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं होने के चलते काफ़ी किसानों की खुले में पड़ी फसल बरसात के पानी में बह जाती है तथा इस दौरान किसान की पीड़ा को सुनने वाला भी कोई नहीं होता। उक्त रिसर्च के बाद किसानों की पीड़ा को समझते हुए कृषि संदेश के पत्रकार पीएन योगी ने खेतीबाड़ी करना हो रहा है घाटे का सौदा साबित पर कहा कि इन दिनों लंबी नहरबंदी के चलते किसानों के लिए खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। डीजल के बढ़ते हुए दामों के कारण भी आज देश के किसानों की हालत एक तरह से नाजुक होती हुई नज़र आ रही है। उक्त पत्रकार योगी के अनुसार अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण ट्यूबवेल से सिंचाई कर अपनी फसलों को जिंदा रखने वाले किसानों को क्या आने वाले समय में उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। आगे पत्रकार योगी ने बताया कि राजस्थान के काफ़ी इलाके में भूमि के अंदर सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं है तथा अगर सूरतगढ़ के आजू बाजू क्षेत्र की बात करें तो अनूपगढ़ से लेकर रावला, गड़साना, खाजूवाला, दंतौर तक इस इलाके में बोर करने पर धरती का खारा पानी निकलता है, जिससे किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती है और बीज भी अंकुर नहीं होता, जिसके चलते आज इस क्षेत्र का किसान सिंचाई पानी नहीं मिलने के कारण अपनी खाली पड़ी ज़मीन को देखकर बेबसी के आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बात करें कर्ज माफ़ी की तो इस संबंध में
पत्रकार योगी ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ आज तक सभी सरकार धोखा करती आई हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार। आगे इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर सकती है तो क्या कर्ज तले डूबे हुए किसानों का थोड़ा रुपया माफ़ नहीं कर सकती। आगे इस पत्रकार ने आरोप लगाया कि हकीकत तो यह है कि आज तक किसान के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आज देश के काफ़ी किसान बैंक के कर्ज तले डूबे हुए हैं, जो कि खेती करके मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे में उसकी फसल का सही भाव नहीं मिलने के कारण बैंक से लिया हुआ कर्ज भी वह नहीं चुका पाते और बार बार बैंक द्वारा किसानों पर उक्त कर्जा जमा करवाने के लिए दबाव बनाने के कारण किसान को खुदकुशी के अलावा और रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए देश में किसान करते हैं आत्महत्या। उक्त रिसर्च के बाद किसानों की पीड़ा को समझते हुए पत्रकार योगी ने कहा कि सरकार आती जाती रहती है, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, लेकिन किसानों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, जिसके चलते देश के लिए अनाज पैदा करने वाला यह अन्नदाता एक तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है। आगे योगी ने कहा कि उक्त कारणों से आज बहुत सारे किसान खेती करना छोड़ रहे हैं और अगर यही हालात रहे तो एक दिन हिंदुस्तान की धरती से लुप्त हो जाएगा अन्नदाता।